थोड़ा शर्म कर दो बेवकूफ लोगों। वो पीटीआई है, पीपल पार्टी है, मतलब XYZ जो भी है, इनके ऊपर बेगैरती की इंतहा हो गई है। खुदारा इस स्कूल के हाल पे रहम करो। डायरेक्टर के कानों में जूं तक नहीं रंगती। हम इस वक्त मौजूद है ज़िला केमाड़ी साइड टाउन के इलाके UC1 पठान कॉलोनी में। यहाँ के लोग अपने इलाकाई मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं, वो किन मुश्किलात का शिकार है, आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। खास कर ये पिछले 5-10 सालों से इस इलाके का जो हशर नशर हुआ है वो आपके सामने, आप मेरे पीछे देख लीजिए UC का ऑफिस है, लेकिन UC के ऑफिस के सामने आप कचरे का हालात देख ले। इस तरीके से ये पूरी UC जहाँ पर आप जाएंगे आपको कचरे के ढेर नजर आएंगे। कचरे का एक जो ना एक लंबी दास्तान है कि भाई कचरा 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 8 दिन के बाद वो कचरे की गाड़ी आके बड़े मुश्किलों से, और लोगों को भी तकलीफ होती है। उसके अलावा अगर आप सीवरेज का वो देख ले तो आप इस गली से जाके आगे जाके देखेंगे तो हर एक सीवरेज इतनी भरी हुई है कि उससे जो है ना पानी गुजरना बड़ा मुश्किल है। हमारी इस कौम की बदकिस्मती देख लो कि 13 लाख या 14 लाख रुपए जो फंड मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं। वो कौम ये सवाल कर रही है कि भाई ये 14 लाख रुपए कहाँ जा रही है, इसके अलावा जो बाकी फंड मिलते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। जिस पार्क में हम खड़े हुए हैं यहाँ पर क्लिक की टीम आई हुई थी जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है इलाकों में तरक्याती काम करते हैं, और इस पार्क के हवाले से उन्होंने ये कहा था कि हम इस पर फर्दर इंशाल्लाह काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक वो सिर्फ फाइलों में ही दबी हुई हैं वो चीज़ें। मैं तालीम के हवाले से बात करूँगा क्योंकि हमारी टीम इस पर भी जो है अपना काम कर रही है। मैंने टाउन चेयरमैन से अभी भी ये जिक्र किया कि हमारी इशू में जो स्कूल है जो इनके डोमेन में आता है, उनको हमने ये कहा कि देखिए यहाँ पे अभी 9 अप्रैल से बच्चों के पेपर शुरू होने वाले हैं मैट्रिक के। उनको ताहाल टीचर्स नहीं है कि वो उनको पढ़ा सकें, वो आगे जाके क्या लिखेंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे कोई साइंस लैब नहीं है जहाँ पे प्रैक्टिकल्स कराए जाएं। अभी 9 अप्रैल से जो है बच्चों के पेपर शुरू होने वाले हैं, लेकिन डायरेक्टर के कानों में जूं तक नहीं रंगती कि वो यहाँ पे बच्चों के लिए, खुसूसन जो मैट्रिक के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं जो अभी पेपर देने जाएंगे बोर्ड्स के, उनको कोई टीचर आए और यहाँ पे जो है उनको पढ़ाया जा सके। और आपके सामने इस नदी का मंजर है और ये एक रास्ता है, आपके सामने रास्ता नज़र आ रहा है। यहाँ से सैकड़ों मकानात तजावुज़ात के नाम पर मुनहदम किए गए थे ताकि ये रास्ता बने, लेकिन अब ये रास्ता आपके सामने है। यहाँ तमाम कचरा है, ये घास है, यानी यहाँ गुज़र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल गुज़र नहीं है। यानी कि लोग ये आमाजगाह बन गई है चरसियों मवालियों की, डकैतों की। डकैत यहाँ मौजूद होते हैं, चरसी यहाँ मौजूद होते हैं, मंशियात फरोश यहाँ मौजूद होते हैं। मुतलका इंतज़ामिया से ये सवाल है कि ये रास्ता बनाया किसके लिए गया था? आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया था, ये मंशियात फरोशों के लिए बनाया गया था, डकैतों के लिए बनाया गया था, या माफियास के लिए बनाया गया? तो या माफियास की आमाजगाह बन गया है। अहले इलाका को शदीद परेशानी है, इससे बहुत परेशान है अहले इलाका। इस इलाके से हुकूमत से गुजारिश है कि यहाँ पे इस सड़क को बनाया जाए। इसको वहाँ पे बनारस पुल से टच भी नहीं किया गया, वहाँ से इसके लिंक भी मौजूद नहीं है, बिल्कुल लिंक मौजूद नहीं है, यानी वहाँ से गुजर हो नहीं सकता। ये यहाँ से गुजर है और उसका आपके सामने ये हाल है। जैसे कि हम लोगों ने इजाज़त दिया था अपनी मर्जी से कि भाई इसको खोल या नदी खुल जाएगा, कचरे साफ हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे गिर पड़े, हमारे नजर ही काम नहीं कर रहे। रात को सुबह फजर की नमाज में जा रहा तब ये गिर गया था। देखो जरा पीठ, ये सारे यहाँ पे बाबा जी, अगर इसमें जो 2-3 बच्चे भी गिरे, थोड़ा शर्म कर दो बेवकूफ लोगों। इजाजत हम लोग अपनी मर्जी से दे रहे और फिर जो है ना आप लोग छुपे छुपे गली का काम भी नहीं करवा रहे हो। तो परसों की रात यहाँ से घर से निकलते हुए ये इस नाले में गिर गए। इस नाले को खोलने का बुनियादी मकसद ये था कि इसको असरिनो इसकी सफाई की जाए, क्योंकि ये नाला पानी से भर जाता था और ओवरफ्लो की वजह से पूरे गलियों में बहता था। सफाई तो इसकी की गई है, लेकिन दोबारा से इसकी असरिनो तामीर नहीं की गई है। ये नाला जब भी बरसाती नाला निकलता है या जब भी बारिश होती है तो ये नाला इस इलाके के अवाम के लिए दर्द सर बन जाता है। जैसे ही ये नाला निकलता है तो ये मलंग उटल तक ये नाला बहता रहता है और ये गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होता है। मसाइल की अगर हम बात करें, चाहे वो सेहत के हवाले से हो, स्कूल के हवाले से हो, डिस्पेंसरी के हवाले से हो या इस पार्क के हवाले से हो जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। ये पार्क काफ़ी अरसे से बदहाली का शिकार है। ये पार्क एक ज़माने में बच्चों के लिए सैर व तफरीह का, और यहाँ पे बच्चे खेल कूद करते थे और बच्चों को एक सेहतमंदाना तफरीही माहौल मिलता था। लेकिन अलमिया ये है कि ये काफ़ी अरसे से बदहाली का शिकार है। बच्चों के लिए खेल कूद की कोई सरगर्मियाँ इसमें नहीं हो सकती। यहाँ के जो रवेंची है और यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जो
جن کو معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، وہ لوگ یہاں پہ ڈیرے ڈالتے ہیں۔ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ پٹھان کالونی میں واحد پارک ہے، جو یہ بھی ہمارے دور جب نائب چیئرمین تھے ہم یہاں کے، اس وقت یہ تعمیر ہوا تھا۔ اس وقت یہ بالکل یہ پودے اور یہ مطلب گراس بالکل سرشبر و شاداب تھا۔ یہاں پہ بھی ابھی جو آماجگاہ بنا ہوا ہے نا، یہاں پہ چرسیوں ہیرونیوں کا چوروں کا، تو یہاں پہ رات کو جو ہے نا بیٹھتے ہیں اور یہ بس نشے وشے یہی ہوتے رہتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب جو تھے وہ یہاں کے ناظم تھے کراچی کے، تو اس وقت انہوں نے افتتاح کیا تھا۔ تو یہ جو سیاسی پنڈت کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے تھے تو ہم نے ان کا افتتاح کیا تھا۔ اس کے علاوہ اوپر ایک اسپتال کا جو 60 بیڈ کا تھا، اس کا بلڈنگ بنا ہوا ہے اور اسی مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کا افتتاح کیا تھا۔ آج وہی مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے نا یہاں کا منسٹر ہے اور ہیلتھ کا منسٹر ہے، مطلب اس پہ ان کا کروڑوں روپے جو خرچ اس کس وجہ سے کیے تھے۔ اس سے یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ ابھی اس کا تو مطلب ہے کہ علاقے کا کوئی فائدہ پہنچے، یہاں پہ کوئی مطلب ہے کوئی اسپتال بن جائے، کوئی پورا علاقہ جو ہے نا بالکل اس کے بیچ میں۔ سر جی مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ بڑے مسئلے ہیں، اور اگر وہ چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، ہیلتھ کے معاملے پہ ہو، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو عالمیہ ہے وہ ہے پانی کا، بجلی کا، گیس کا۔ آئے دن یہ چیزیں یہاں پہ میسر نہیں ہے۔ پہلے پانی آتا تھا 1-2 دن بعد، اب پانی آ رہے 30 دن بعد۔ یہ یہاں کا نہیں، پورے کراچی کا ایشوز بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہمارے 15 سال سے جو ہے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں، جو ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں خود دیکھ لیں کہ یہاں کی کارکردگی کیا ہے۔ اب یہاں پہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ بھی ایم این اے بنے ہوئے ہیں، جو حالات آپ کے سامنے پڑے ہوئے، تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اپنی یو سی پہ توجہ دیں اور دیکھیں کہ یہاں ہمارے لیے کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں یہاں سے منتخب ایم پی ایم این اے سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا رے اس علاقے پہ آئے اور وزٹ کریں اور ہمارے مسئلے دیکھیں۔ اس وقت اس اسکول کی جو حال ہے وہ خستہ حال ہے۔ یہاں پہ ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں، اور یہاں پہ بجلی کی جو مسائل ہے وہ بھی 24 گھنٹے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور پنکھے بھی خراب ہیں۔ پانی کی بھی سہولیات ہے وہ بھی میسر نہیں ہے، اور جو ڈیسک ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ وہ اسکول ہیں جہاں سے اچھے اسٹوڈنٹ نکل چکے ہیں، جو باقاعدہ ابھی جو ہے نا ڈاکٹر بن چکے ہیں، لیکن اب اس کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ ٹیچر تک موجود نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ پہلے پرائمری اسکول تھا، اب یہ سیکنڈری میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن 9 اور 10 کلاس کو پڑھانے والے ٹیچر ہی موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ لیبس بھی موجود نہیں ہیں جس میں پریکٹیکل کی جا سکے۔ پہلے یہاں پہ وظیفہ باقاعدہ بچوں کو ملتا تھا اور کتابیں بھی فری ملا کرتی تھی، لیکن ابھی وہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ان کا بڑا خستہ حال ہے اور تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔ تو ہم آپ کی توسط سے، اس کیمرے کی توسط سے افسران بالا اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ خدا را اس اسکول کے حال پہ رحم کرو، اس علاقے کے حال پہ رحم کرو۔ یہاں پہ ساری غریب آبادی ہے، یہاں افورڈیبل لوگ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ میں جا کے پڑھ سکیں۔ تو مہربانی ہوگی کہ اس پہ آپ کی فوکس لازمی ہے۔ اور یہ گلی جو ٹوٹی پھوٹی ہے، پانی کا یا ڈھیر تھا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ عوام نے کیا، ہم نے خود کیے بنایا اپنے پیسوں سے۔ نہ چیئرمین کا پتہ چلتا ہے، نہ ٹاؤن چیئرمین کا، نہ ایم این اے کا، نہ ایم پی اے کا، بس ووٹ آتے ہیں، بس ووٹ دو ووٹ دو، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم نے خود بنایا، اپنے پیسوں سے بنایا گلی۔ یہ گلی ٹوٹ پھوٹ کے ہم نے خود اپنے پیسوں سے بنائی ہے۔ یہاں کا نہ چیئرمین کا ہمیں پتہ ہے، نہ کونسلر کا پتہ ہے، نہ یو سی کا پتہ ہے، کسی کا بھی پتہ ہے، ہمیں یہاں پر نہیں ہے۔ کافی عرصے سے تقریباً 6, 7, 8 سال سے جو ہے نا یہ دیوار لگا ہوا ہے، 2 دفعہ ہم لوگوں نے توڑا بھی ہے، اور باقی حکومت سے یہ جو ہے نا درخواست ہے جو ہے نا ہمارے یہ دیوار، جس سے ہم جو ہے نا ہمارے کو بہت زیادہ تکلیف ہے، اور ہمارے جو ہے نا لیڈیز جہاں سے گزرتی ہے راستہ جو ہے نا بند ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا بہت تکلیف ہے۔ اس لیے مہربانی ورما کر کے دیوار توڑ دے، بڑی مہربانی۔ یہ گلی اپنا تحت بنا دیا، اپنا پیسوں سے بنا دی، نہ کوئی یہاں کا چیئرمین کا پتہ، نہ کوئی اسی کا کونسلر کا پتہ ہے، یا یہ گلی ابھی اپنا مدد تحت بنا دیا۔ یہ سارا گلی ایسے ہی ہے۔ اس ندی کے حوالے سے بہت بڑا یہاں پہ تکلیف ہے۔ جب بارش ہو جاتی ہے سارا پانی گھروں کے اندر چلا جاتا ہے، یا پانی آ جاتا ہے لین کا، اس کی وجہ سے پورا گلی بھر جاتا ہے، وہاں پورا بھر جاتا ہے، یہ پورا گلی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہے یہاں پہ اس پانی کی وجہ سے۔ مہربانی ہوگی کہ اس کا حل نکال۔ ادھر یہاں پہ میں نے خود ہی بھی اسکول پڑھا ہے، لیکن پہلے ایسے رواج نہیں تھا جیسے ابھی ہے۔ سارا اسکول گرا ہوا ہے، نیچے اوپر کا چھت بھی گرا ہوا ہے، اندر گلاسوں کا ایک بٹن بھی صحیح نہیں، ہم لوگوں نے صحیح کروایا، میں نے کروایا، میڈم نے کروایا، یہ ادھر کے چوکیدار بھی کروایا۔ ادھر سے میں نے لینڈ پائپ کا لے کر آیا، جا کر ادھر پانی کا ٹینکی چیک کرو، پانی کا ٹینکی میں ایک بھی صحیح نہیں،
कीड़े पड़ा हुआ है टैंकी के अंदर, इस टैंकी के अंदर भी कीड़े थे, ये भी मैंने बनवाया। यहाँ इस सब जगह का बिजली नहीं है, न बटन सही है, न पानी का निज़ाम सही है, न कड़र का निज़ाम सही है। कड़र का बाहर देख लो, हमारे गली में भी पानी जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि बीमारियाँ किस तरह से फैल गई है कराची में और आजकल हमारे इलाके में, और ये आपके सामने एक कचरा कुंडी है जिसके कचरे उठाने के लिए कोई भी अब तक यहाँ पर ना आए हैं और ना कोई आता है। बार बार उनके पास जाना पड़ता है कि भाई खुदा के लिए आ जाओ और ये कचरा यहाँ से उठाओ। यहाँ पर आपके सामने 2 कदम में मस्जिद भी है, कोई मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ सकता इस कचरे की वजह से। इतना बदबू इसमें होता है कचरे के अंदर। तो हमारा अपने ऊपर वाले जितने भी बैठे हुए हैं इन सब से हमारा एक अपील है, गुजारिश है कि आप लोगों के लिए खुदा के लिए कचरा उठाए और यहाँ पर ये जो बीमारियाँ फैलती है बच्चों की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। ये मसला बारिश तो छोड़ो, जिस दिन भी पानी आ जाता है तो उस दिन ये नाला भरा होता है, और नाला भरा होता है तो फिर ये सारी गंदगी बाहर आ जाते हैं और बाहर पड़े होते हैं, और कई दिनों तक पड़ा होता है। उठाने वाला कोई नहीं है, ना नाले का नाला बिल्कुल चौक हो चुके हैं, बन हो चुके हैं। और ये मसले आप देखिए, खुद ही देखिए, ये देख सारे पड़े हुए, सारी बीमारियाँ फैल गई इलाके में, सारे बच्चे इसमें कूद रहे हैं, सारे गन हैं। और हम क्या कर सकते हैं? हम अपने भरोसा कहते हैं से इसका कोई बंदोबस्त कर लो, ये नाला साफ कर दो, ये इलाका, ये अब 10 दिन से ये कचरा पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई अभी तक नहीं आया। भाई हमारे ये मोहल्ले में पठान कॉलोनी, ये बारिश हो जाएंगे हमारे को बहुत तकलीफ मिल जाएंगे, हमारे घर वाला दूसरा घर वाला को लेडीज को मसले बन जाएंगे। ये नदी सही हो जाएंगे ना इंशाल्लाह, हमारे को तकलीफ खत्म हो जाएंगे। और अभी जो पिछले दफा जो कड़र, मामूली से कड़र में बच्चा गिर गया था, ये तो कड़र नहीं, ये तो खंडारात है। देखो ये खंडारात की शक्ल में, और ये बच्चे घर से निकलते, ये गेट है सामने, खुदा न खास्ता अगर गिर जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? शबीर कुरैशी एमपीए हमारा, एमपीए को हमने बताया कि भाई ये कब हल होगा, 2025 बताया था उसने, सितंबर और दिसंबर का, और अभी तक ये हल नहीं हुआ। और उसने अभी असेंबली में बताया कि भाई हमने ये हल करेंगे, कब हल होगा। और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इस पे लगे हुए हैं कि भाई हमने 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसका हाल ये तो इधर से नहीं, ये पूरे वो रेडी चौक से लेके और सुनार बाजार के रोड तक। असल में मकसद ये है कि हमारे जितने भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, यानी मेरू बहार के, पठान कॉलोनी के, हक्कानी मोहल्ले के जितने भी लोग हैं जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, यानी जो PTI है, पीपल पार्टी है, मतलब XYZ जो भी है, इनके ऊपर बेगैरती की इंतहा हो गई है। इनको बोल के जो है ना हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि एक मामूली सा काम के लिए इनके पास बार बार जाना, बार बार इनको रिमाइंड कराना। मतलब हमें भी बार बार जो है ना शौक नहीं है, लेकिन लोगों को जो है ना इस खुशफहमी में रहता है कि ये लोग जो है ना इतना इनको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, हम आपको बता नहीं सकते। कहने का मकसद ये कि ये लोग बेगैरती की इंतहा इनके ऊपर ख़त्म है। मैं बिल्कुल इनको मीडिया के सामने इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये पैगाम इन तक पहुँच जाए कि आम आवाम के आजकल जो है क्या ओपिनियन, इनके बारे में क्या राय रखते हैं। हमें इधर परेशानी बहुत है, बिजली भी जो है ना टाइम पे नहीं होती है, और पानी भी कभी होता है कभी नहीं होता है। उधर जो है ना नशे ही बहुत हुए, हर रोज़ पुलिस आते है लेकिन उनके हाथ पे नहीं होते, पकड़ते नहीं, पता नहीं क्या हो जाए। और इधर जिसकी हुकूमत है उनकी वजह से भी पता नहीं कोई सहूलत नहीं है। तो ये ग्राउंड है, ऐसा पड़े नीचे भी ग्राउंड है, हमें परेशानी है, हमारा छोटे बच्चे उनको भी परेशानी है, मुस्तकबिल सारा ख़राब होता है ना, इसलिए ये हमारे ये ग्राउंड भी ऐसा पड़े। अब एक नीचे ग्राउंड है, उधर जब रात में हम भी जाए तो जैसा निकल जाए बस गाड़ी कहते हैं हाँ तू भी ग्राउंड से निकल गया। इतना जो है ना बदनाम हुआ हमारा मोहल्ला मुंशियात की वजह से। और दूसरी तरफ चोरियाँ होती है, कोई पता नहीं चलते, उनके साथ मिले पता नहीं क्या हिसाब है, और मुंशियात की वजह से हम अपने बच्चे भी बाहर नहीं छोड़ सकते।